So hello everyone, welcome to CA Point again as I am here your host and host Sachin Mangal. ठीक है, as we have already started the third paper quantitative aptitude and we have already discussed what are the inside the chapters, how much weightage also we have discussed as you can see on the screen. ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया है इन द प्रीवियस वीडियो. आई होप फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो देन ओनली यू कैन कम ऑन दिस वीडियो. So kindly like my channel, subscribe it, okay, and share it as much as you can. Now we have already started the chapter ratio हमने शुरू कर दिया था ऑलरेडी, हमने डिस्कस कर लिया था रेशियो क्या होता है. ठीक है, कैसे कैसे अपन उसमें टर्म्स पढ़े हैं, टाइप्स में अपन ने क्या क्या देखा है उसमें. ठीक है, प्रॉपर्टीज देखी है बहुत सारी और अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी करे हैं इन द प्रीवियस वीडियो. अप टू क्वेश्चन नंबर 10th वी हैव डन. So first go and watch that video, then you can continue from this. So let's see what we have done in the previous video. Just a small recap I will take. ठीक है, तो एक स्टोरी तुम लोगों को बताई थी मैंने. ठीक है, क्रिकेट के रन्स की चॉकलेट वाली, उसके बीच में जो कंपैरिजन किया जाता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ रेशियो. ठीक है, उसको बेसिकली ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जाता है और ए रेशियो बी वी कैन राइट डाउन. फर्स्ट टर्म ए इज एंटीसीडेंट एंड सेकंड टर्म बी इज कॉन्सिक्वेंट. एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट इनवर्स रेशियो ए रेशियो बी का इनवर्स विल बी बी रेशियो ए. ठीक है, और ग्रेटर और लेसर इनइक्वलिटी हमने देखा है कि ए बी से बड़ा होता है तो ए ग्रेटर देन बी इट विल बी अ ग्रेटर इनइक्वलिटी, और बी अगर बड़ा हो जाएगा तो इट विल बी और लेसर इनइक्वलिटी. एग्जाम्पल आई हैव ऑलरेडी गिवन इन द प्रीवियस वीडियो, यू कैन गो एंड वॉच. कंपाउंड रेशियो में बेसिकली कुछ नहीं करना, दो रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करना है. जब भी कंपाउंड रेशियो बोले वी हैव टू मल्टीप्लाई द रेशियो. आई होप इट शुड बी क्लियर. डुप्लीकेट रेशियो में वी हैव टू डू द स्क्वायर करना पड़ेगा. डुप्लीकेट में याद रखना, जब भी डुप्लीकेट आए वी हैव टू डू द स्क्वायर. और सब डुप्लीकेट अगर आता है, सब डुप्लीकेट रेशियो, देन वी हैव टू टेक आउट द स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट लेना है हमें. ठीक है, ट्रिप्लीकेट में हमें क्यूब लेना है. 3 times वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो. यू कैन प्लीज गो एंड वॉच दैट कि व्हाट इज द स्क्वायर, व्हाट इज द क्यूब. आई एम जस्ट गिविंग अ स्मॉल रिकैप इन दिस. ठीक है, सो सब ट्रिप्लीकेट में हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा. ठीक है, और a अपॉन बी अगर रेशनल बनता है तो इट विल बी और कमेंसरेबल, एंड a अपॉन बी अगर नॉन रेशनल बनता है तो इट विल बी इनकमेंसरेबल रेशियो. कंटिन्यूड रेशियो में अगर एक या एक से ज्यादा रेशियो को अगर अपन लिखते हैं एक साथ, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द कंटिन्यूड रेशियो. ठीक है, तो these question we have already discussed in the previous video. From the question number 10th we have finished. Okay, so now let's continue in this video कि हमें क्या क्या देखना है इसमें. चलिए आगे करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 से कि यहाँ पे रेशियो ऑफ द डुप्लीकेट रेशियो 4:5. तो डुप्लीकेट क्या होगा 4:5 का, मींस इसका स्क्वायर करके देखिए. 4:5 का स्क्वायर इज 16/25. एंड ट्रिप्लीकेट में इसका क्यूब करना है तो 1 का क्यूब इट विल बी 1, 3 का क्यूब इट्स 27. देन सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81 एंड 256. सब डुप्लीकेट में हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है. तो 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, याद रखो डायरेक्टली. 81 होता है 9 का और 256 आपका होता है 16 का, बिकॉज 16 into 16 it's 256. so we can write down here 9/16. एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्यूब लेना है. क्यूब देखना, क्यूब 3 बार मल्टीप्लाई वाला. ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई वाला अगर देखते हैं अपन तो इट विल बी और 125/512. तो 125 इज द क्यूब ऑफ 5 and 512 is the cube of 8. So 5:8 we have to write down and we have to solve it, then we will get our answer. चलिए, तो इसमें जो कट हो रहा है 5 and 25, 5 times 8 and 16, या 16 and 16 डायरेक्टली वी कैन कट. ठीक है, फिर अब इस 8 को अपन कट अभी नहीं करेंगे, यहाँ 8 वापस लिख देते हैं अपन. देन व्हाट इज द लेफ्ट वी हैव 9. अच्छा 9 and 27, 9 3 तो ऊपर अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं बचा है बेसिकली. ऊपर सब कुछ कट हो गया, सिर्फ 1 बचा है. नीचे 5 3 15. ठीक है, 15 and 8 विल बी लेफ्ट, या 8 5 40, 120. 1/120 और वी हैव टू से 1 रेशियो 120 विल बी योर फाइनल आंसर. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर फाइनल आंसर. 1/1 रेशियो 120 तो नहीं मिला, बट यही हमारा आंसर रहेगा. चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से कि a रेशियो b इक्वल्स टू 3:4. इसका मतलब क्या होता है, a/b इक्वल्स टू 3/4. इसका मतलब क्या होता है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है.
ठीक है, और हमें इस रेशियो में पुट करना है, दैट इज 2a प्लस 3b अपॉन 3a प्लस 4b। सो 2a, a वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3b कितना है 4 अपॉन 3a, a विल बी 3 एंड 4b विल बी 4। ठीक है, तो इसमें पुट करने के बाद अब हमें मल्टीप्लाई करना है पहले या प्लस करना है? अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास फर्स्ट वी हैव टू डू मल्टीप्लाई। ऐसा मत करना कि 3 और 3 को प्लस कर देना, नहीं, फर्स्ट वी हैव टू डू द मल्टीप्लाई, दैट इज 2 3 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 अपॉन 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16। सो व्हाट वी हैव 12 plus 6 18 upon 9 plus 6 25, so 18 upon 25, or we can say as a 18:25 will be your answer। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 18:25। ठीक है, चलिए पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस आंसर, देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट मूव। आई थिंक हैव यू डन। चलिए शुरू करते हैं 13th कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। ठीक है, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच देन द रेशियो बिकम्स 3/5। तो जब भी रेशियो में दिया जाता है तो आप x ले सकते हो, तो नंबर्स विल बी, यू कैन टेक लेट दैट इज 2x एंड 3x। ठीक है, ले सकते हैं 2x एंड 3x, एंड 4 को सब्ट्रैक्ट करना है उनमें से, तो 4 को सब्ट्रैक्ट करना है मीन्स 2x माइनस 4 3x माइनस 4 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 3/5 मीन्स 3/5। तो ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्रॉस, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो, तो 5 विल बी मल्टीप्लाइड 2x माइनस 4 एंड 3 विल बी मल्टीप्लाइड 3x माइनस 4। तो 5 inside you have to multiply, 5 2s are 10x minus 5 4s are 20 equals to 3 3s are 9x minus 4 3s are 12, और you can say 10x लेफ्ट में आएगा अगर 9x तो माइनस का 9x माइनस 12 राइट में जाएगा तो प्लस 20, 10x माइनस 9x इट्स x एंड 12 माइनस 12 इट विल बी 8। सो x इक्वल्स टू व्हाट 8 वी गेट, x बराबर 8 आ गया है। तो हमें रेशियो निकालना है जो हमारे हिसाब से 2x और 3x है, तो 2 इंटू 8 इट विल बी 16 एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 3 इंटू 8 इट्स 8 3 जार 24, तो 16 एंड 24 will be your answer। ऑप्शन नंबर ए will be your answer। 13 का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए और आगे देखते हैं अपन। pause the video and note down this, then question number 14 we have to move out। 14 is the angles of the triangles are in the ratio। तो अपन रेशियो में दे रखा है तो अपन ट्रायंगल्स के एंगल्स को क्या लिख सकते हैं, दैट इज द 2x 7x 11x। now the sum of all the angles, we know that in a triangle the sum of all the angles will be always equals to 180, so it will be 2x plus 7x plus 11x equals to 180। so 7 plus 11 plus 7 18, 18 plus 2 20x equals to 180। the value of x is 180 upon 20, its x value will be, or x value will be 9। 18 डिवाइड बाय 2 करोगे 9 आएगा। ठीक है, नाउ व्हाट एंगल वी हैव टेकन, दैट इज द 2x, सो 2 into 9 it will be 18। next 7x, 7 into 9, 7 9s are 63, then 11x, 11 into 9 it's 99। so option number C 18 63 and 99 will be your answer। so again pause the video, note down this answer, then we move to the next question। अगला करते हैं इसके बाद। I hope I have done this। चलिए 15th question now। 15th is division of 324 between x and y in the ratio of 11:7। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 11x and 7x। अब डिवाइड ऐसा किया है कि 324 मिले, मतलब उन दोनों का सम भी कितना होगा दोनों नंबर का, इट विल बी इक्वल्स टू योर 324। तो दोनों को ऐड करने पे 324 ही आना चाहिए, तो 11x plus 7x इक्वल्स टू 324
So when you will add, it's 18x equals to 324 and x value will be 324 upon 18. The value of x will be your 18 only. x की value आपकी 18 ही आएगी, ठीक है. अब what we have taken, that is the 11x, means 11 into 18, and the next one will be 7x, means 7 into 18. 11 into 18 और 7 into 18 अभी कर देते हैं. 11 into 18, 198, and 7 into 18, 126. तो ये तो ऑप्शन में नहीं है हमारे पास, तो ऑब्वियसली हमारा जो नंबर रहेगा मीन्स 198 और 126 विल बी योर आंसर, बट इट इज नॉट इन द ऑप्शन, मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी योर द राइट आंसर. नन ऑफ दीज भी आंसर्स होते हैं, ध्यान रखना, इसको इग्नोर नहीं करना होता है. नन ऑफ दीज ऑल्सो पॉसिबल in all the cases, ठीक है. So note down this, pause the video and note down. I hope I have done. Now 16th question. 16 कह रहा है आनंद अर्न रुपीज 80 इन 7 आवर्स. देखो 7 आवर्स में कितने रुपए वो कमा रहा है, 80. तो 1 आवर में कितना कमाएगा, तो वेन एवर वी हैव टू फाइंड आउट फॉर 1 आवर वी हैव टू डिवाइड दैट नंबर. सो फॉर 1 आवर इट इज 80 अपॉन 7, ठीक है. सेम एज इट इज 12 आवर्स, इट्स 90 रुपीज. तो 1 आवर में कितना आएगा, दैट इज द 90 अपॉन 12, ये रहेगा 1 आवर में 90 अपॉन 12. तो नाउ वी हैव टू टेक द रेशियो ऑफ बोथ दीज अर्निंग्स, इन दोनों का रेशियो हमें लेना है. तो 80 अपॉन 7 रेशियो 90 अपॉन 12. अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, देखो ऐसा तो सर ऑप्शन में है ही नहीं कुछ भी, तो क्या करें. तो 12 और 7 को अपन क्या करते हैं, इसका एलसीएम देखते हैं, या इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो. चलो इजी ट्रिक बताता हूँ तुम्हें, बेसिक सा. अगर ऐसा कभी रेशियो सामने आ जाता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है. इसको 12 को इससे कर दो, 7 को इससे कर दो, ये समझ लो. या फिर वो नहीं करना चाहो तो आप 84, 12 इंटू 7 कितना हो रहा है, 12 इंटू 7, 7 टू 14 एंड 84, 84 से आप मल्टीप्लाई कर दो बोथ द साइड, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है. बट हमें ट्रिक से जाना है, तो ऐसा अगर कभी रेशियो में आता है तो आप क्रॉस कर दो या 84 से कर दो, जो तुम्हें सही लगे, ठीक है. तो अगर क्रॉस से करते हो देखो, तो 12 इंटू 80, 80 इंटू 12, और यहाँ 7 जाएगा तो 90 इंटू 7. तो 80 इंटू 12 कितना आएगा देखते हैं अभी कैलकुलेटर से करके अपन. 80 इंटू 12 दैट इज 960 रेशियो 630, ये बनेगा. ये ऑप्शन में नहीं है, बट हर बार ऐसा नहीं होगा सर नन ऑफ दिस आंसर है, देख लो उसको सिंप्लीफाई करके, क्या पता ऑप्शन बन जाए, क्योंकि यहाँ पे नंबर सिंप्लीफाई करने के बाद भी ऐसा दिख नहीं रहा था मेरे को बनते हुए, बट यहाँ मेरे को लग रहा है नंबर्स बहुत छोटे हैं तो कट करने पे बन सकता है. एक तो ये 0 और 0 कट कर दो, 3 से कट हो रहा है, तो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा एंड 3 2 जा एंड 3 1 जा 32 यस 21, ये देखो ऐसा मिल गया. तो ऐसा भी हो सकता है. और अगर आप इसको दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो आप 84 से बोथ द साइड मल्टीप्लाई करो, इट विल बी कैंसल ऑटोमेटिकली, द आंसर विल बी सेम ओनली. तो वी हैव टू फॉलो द ट्रिक्स. मैं बोलता हूँ बार बार हमें ट्रिक्स से करना है, ऐसा रेशियो जब भी फ्रैक्शन में आए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर बन जाएगा. बस इससे ज्यादा आप मत सोचो, मेरे हिसाब से वो ज्यादा सही रहेगा. उसके बाद भी कि नहीं सर हमें तो प्रॉपर वे बताओ, हमें वो जानना है तरीका प्रॉपर वाला, तो मैं यहाँ पे एक करके दिखा देता हूँ आपको प्रॉपर वे भी. अगर 84 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका प्रॉपर वे रहता है 80 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 84 एंड 90 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 84. तो देखो ये कट होके यहाँ पे 12 ही आएगा, तो 80 इंटू 12 ही बनेगा, और यहाँ पे ये 7 ही होगा कट होके, तो 90 इंटू 7 ही बनेगा. हम इसी स्टेप पे वापस आ जाएंगे. तो बोथ आर द सेम थिंग. तो आपको जिससे करना है यू कैन फॉलो दैट वे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है. चलिए, so pause the video and note down this. Then 17th question, the ratio of two numbers is 7:10 and the difference is
105, then the numbers are, ठीक है। कैसे करेंगे इसको सोचिए, पॉज करके आप पहले ट्राई कर सकते हो, देन आई विल सॉल्व इट एंड यू कैन चेक योर आंसर ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। द नंबर्स आर 7x एंड 10x। अब इनका जो डिफरेंस है वो 105 है, तो बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होगा। सो 10x minus 7x is equals to 105. 10x minus 7x, it's 3x. 105, x equals to 105 upon 3, x value 3 3s are 9 and 3 5s are, x value 35. Now we have to find out 7x. So 7 into 35, 7 into 35 we have to find out, it's 245 and हमें ऑप्शन दिख गया है वैसे तो, ये रहा ऑप्शन नंबर सी 245 वाला, फिर भी हम पूरा निकाल लेते हैं। 10x, 10x is 10 into 35, it's 350. Yes, ऑप्शन नंबर सी will be your right answer. ये हमारा सही आंसर रहेगा। So pause the video and note down this. And 18th question we have to do. चलो, PQR 3 cities, the ratio of the average temperature of P and Q will be 11:12। तो P और Q का रेशियो दिया है उसने 11/12, ठीक है। दूसरा, the ratio between P and R is 9/8 and the ratio between Q and R we have to find out। ये निकालना है हमें। तो अब हम कैसे निकालेंगे, सोच के बताइए आप ये लोग। तो हमें Q अपॉन R निकालना है, तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हमें किसी तरह से Q की वैल्यू मिल जाए, किसी तरह से R की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू निकालना चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं इसको और इसको, तो उधर जाएगा तो आएगा 12P, इधर जाएगा तो 11Q। हमें Q चाहिए, तो 12P अपॉन 11, इट्स Q। ये आ गया हमारा। दूसरा, इधर से हम R निकालना चाहते हैं, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 8P इक्वल्स टू 9R और 8P अपॉन 9, इट्स R। ये आएगा, ठीक है। तो अब हमें Q अपॉन R निकालना है, तो Q की वैल्यू देखिए, Q वैल्यू इज 12P अपॉन 11 और R की वैल्यू अब देखो 8P अपॉन 9। P एंड P कैंसिल, व्हाट विल बी द लेफ्ट, हमारे पास क्या रह गया है 12 अपॉन 11। अभी उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है बेसिकली, सो इट्स रेसिप्रोकल विल बी 9 अपॉन 8। ये इस तरह से रेसिप्रोकल हो जाएगा। 12 9 हमारे पास रहता है 108 एंड 8 11 88। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, बट ये कैंसिल हो सकता है, कैंसिल होके सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको हम। तो अगर ध्यान से देखें तो 4 की टेबल से हम काट दें इसको। यस, वी कैन कट इट विद द टेबल ऑफ 4। 4 2 22। तो देखो अपॉन में 22 वाला तो ऑप्शन नंबर बी है। ऐसे ही हो गया, बट ठीक है, ऊपर वाला भी आप कट करो। 4 2 एंड 4 7 28, 27 ratio 22 will be your final answer. So pause the video and note down this answer. चलो 19th क्वेश्चन देखते हैं अपन। So this will be the main thing now. 19 is कि x upon y is 3:4। The meaning of this is x upon y is 3/4। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 हमें पुट करनी है। x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो x की वैल्यू 3 पुट करो, 3 स्क्वायर, y की जगह 4 प्लस 3 y की जगह 4 अपॉन एक्स क्यूब, तो 3 का क्यूब प्लस 4 का भी क्यूब। So the square of 3 is 9, 4, 3 and 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 3 का क्यूब आएगा अपना 27, 4 का क्यूब 64। 9 4 जा 36, 16 3 जा 48 अपॉन 27 प्लस 64। 27 प्लस 64, चलो देखते हैं, ये तो
27 + 64 तो 91 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला प्लस कर देते हैं, 36, 8 और 6 14, 84/91, यस 84/91 ऑप्शन में ही नहीं है। देन 7 से कट हो रहा है, यस 7 1 जा 7 2 जा 7 1 जा 7 3 जा 12:13 विल बी योर आंसर। पेन का कलर कुछ चेंज किया जाए। So pause the video and note down this answer. तो 20th करते हैं इसके बाद। P ratio Q is the sub duplicate ratio of P minus x square and Q minus x square. I hope have you done. चलो, अब ये कह रहा है P और Q का रेशियो, P रेशियो Q इज सब डुप्लीकेट ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर एंड Q माइनस एक्स स्क्वायर। सब डुप्लीकेट में रूट लगता है, तो P माइनस एक्स स्क्वायर एंड Q माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो P का स्क्वायर तो P स्क्वायर हो जाएगा, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, यहाँ से रूट हट जाएगा तो P माइनस एक्स स्क्वायर Q माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, तो P स्क्वायर Q माइनस P स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड PQ स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर Q स्क्वायर, ये हमारे पास आया है। और हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है वो, तो एक्स स्क्वायर को एक तरफ ले आते हैं अपन। सो P स्क्वायर Q माइनस PQ स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर Q स्क्वायर। ऊपर से अगर देखा जाए तो यहाँ से PQ कॉमन आ जाएगा, सो P माइनस Q विल बी लेफ्ट, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर हमें निकालना है तो वो डिवाइड में जाएगा, तो P माइनस Q अपॉन P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये आंसर रहेगा हमारा। बट आप अगर ऑप्शन देखते हो तो ये आपको नहीं दिखेगा। उन्होंने इसमें क्या किया है, इसको सिंप्लीफाई और किया है। लास्ट स्टेप, ऊपर PQ तो रखा है, P माइनस Q भी रखा है, नीचे P A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा कि सर ये क्या होता है। ठीक है, बता देते हैं, तुम लोगों को नहीं पता होगा तो आप नोट के लिए यहाँ लिख लीजिए। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, दैट इज A माइनस B एंड A प्लस B। ये लिख लो, काम आएगी काफी बार। मैंने बोला था हर चीज मैं बेसिक से बताऊंगा। P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, P माइनस Q एंड P प्लस Q। तो यहाँ पे P माइनस Q एंड P माइनस Q कैंसल, सो फाइनली PQ अपॉन P प्लस Q विल बी लेफ्ट, दैट इज द आंसर। ऑप्शन नंबर C विल बी योर राइट आंसर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस ऑल्सो। फिर अपन चलते हैं 21 की तरफ। चलो 21 देखते हैं। 21 is 2s upon 3t. 2s upon 3t is the डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो रहेगा किसका, 2s माइनस पी, 2s माइनस पी का होल स्क्वायर। डुप्लीकेट में स्क्वायर आएगा और यहाँ पे सब डुप्लीकेट बोला था तो अपन को रूट लगाना था, ध्यान रखना। और 3t माइनस ये आएगा, ठीक है। तो नाउ सॉल्व इट। 2s अपॉन 3t, ओपन द होल स्क्वायर, it will be 4s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस, अच्छा ये होल स्क्वायर तुम लोगों को पता हो नहीं हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ऐसा a प्लस बी का होल स्क्वायर भी होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे होल स्क्वायर्स है, नोट कर लीजिए इनको। तो यहाँ पे होल स्क्वायर जब बनता है तो देखो यहाँ पे 2s का स्क्वायर, 25 मत समझना है, 2s है, 2s का स्क्वायर इज 4s स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस इसका b स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2। a और b, ये अपना a है ये अपना b है, तो a में आएगा 2s, b में आएगा p अपॉन, नीचे भी ऐसे ही चलेगा, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2ab। तो ab में एक तो 3t भी आएगा और एक p भी आएगा। चलो, तो 2s अपॉन 3t इक्वल्स टू
ऊपर आएगा 4s² प्लस p² माइनस ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4sp 9t² प्लस p² माइनस 6tp, ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इसको, तो 2s विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस, इट इज, अब एक एक करके मल्टीप्लाई होगा तो देखो ध्यान से, 2s विल बी मल्टीप्लाइड 9 2 जा 18 st², 2 मल्टीप्लाई टू दिस प्लस 2sp², 2 मल्टीप्लाई टू दिस 6 2 जा 12 stp, ये आएगा हमारा लेफ्ट में। राइट में आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 s² प्लस 3tp² और माइनस 12 stp, दोनों साइड 12 stp है तो उसको तो काटो कम से कम, और एक तरफ हम रखते हैं यहाँ पे 2sp², इसको भी लेफ्ट में लिया होगा तो माइनस 3tp², ये वाली टर्म को। अब राइट में हमारे पास इक्वल टू में पड़ा है 12s²t, और इसको आप राइट में लाओगे तो माइनस 18st²। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए, किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास p² कॉमन आ जाएगा तो 2s माइनस 3t रह जाएगा, और यहाँ से आप देखते हो तो 6 कॉमन आएगा, एक x आएगा, t भी आएगा, तो यहाँ पे 6 की टेबल में 12 आता है 2 टाइम्स, तो 2s माइनस ये आता है 3 टाइम्स, चलो ये कैंसिल हुआ, तो हमारे पास फाइनली रह गया p² बराबर 6st, ये हमारा ऑप्शन में ये रहा, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तरीका, ठीक है, और ये हमारे इसमें फॉर्मूले हैं जो यूज आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट आता है, तो 2s माइनस p² इक्वल्स टू 6st वाला सॉल्यूशन है, इसमें याद ही कर लेना अगर कर सको तो, अदरवाइज यू कैन सॉल्व लाइक दिस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए अब 22 क्वेश्चन, ये मैं आपको एक होमवर्क में देना चाहूंगा, क्वेश्चन 22। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हिंट जरूर मिलेगा इस क्वेश्चन का, 22 का हिंट आप देख लीजिए। ठीक है, हिंट में क्या है कि p/q इक्वल्स टू 2/3, सॉरी p/q इक्वल्स टू 2/3, x/y इक्वल्स टू 4/5, तो वो ये कहना चाहता है p की जगह 2 पुट करो, q की जगह 3 पुट करो, x की जगह 4 और y की जगह 5, कहाँ पुट करें कि यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, तो इक्वेशन इज 5px प्लस 3qy अपॉन 10px और 4qy। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे बस p और x की जगह वैल्यू रखनी है, तो कितने कितने रखोगे, यहाँ पे देखिए p की जगह आप पुट करोगे 2, तो 5, 2 x की जगह 4 प्लस 3 q की जगह आप रखोगे 3 और y की जगह आप रखोगे 5, तो फर्स्ट वी हैव टू डू मल्टीप्लाई, और 10p अगेन और x एंड 4q आएगा वापस और y, ये हमें सॉल्व करना है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है, फर्स्ट वी हैव टू डू मल्टीप्लाई देन वी हैव टू ऐड इट, दैट आई विल गिव यू होमवर्क एंड फाइनल आंसर आल्सो आई विल टेल यू, सो यू कैन नो कि आवर आंसर इज राइट और नॉट, कि हमने ऐसा सॉल्व कर लिया, हमें कैसे पता चलेगा हमारा आंसर सही है या गलत है, तो आपको जरूर फाइनल आंसर बताया जाएगा इसका, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है ना, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास है जरूर 22, यस 22 का फाइनल आंसर आप देखिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 22 का। (17:28), ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे। चलिए पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस हिंट, फिर 23 देखते हैं कि the number which when subtracted from each of the term the ratio 19:31 reduces to 1:4, वो बोलता है एक नंबर था, देखो ये मैं आपको ट्रिक से कराता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करवाते हैं सब लोग कि 19 और 31 है वो नंबर 1 और 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या उसमें से माइनस करें,
तो हम सबसे पहले 15 माइनस करके देखते हैं, ऑप्शन वाइज देखते हैं। तो अगर मैं 15 माइनस करता हूँ तो देखो 19 माइनस 15 और नीचे भी करना है 31 माइनस 15। सो 19 माइनस 15 इट्स 4 एंड 31 माइनस 15 11 और 5 6 16। तो ये 1:4 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। और क्या चाहिए बताओ, इतना इजी तरीका दे दिया तुम लोगों को। यही आप सर दूसरा ऑप्शन भी दिखाओ हमें करके, बन रहा है नहीं बन रहा देख लो आप, कि 19 माइनस 5 और 31 माइनस 5। तो 19 माइनस 5 इज 14 एंड 31 माइनस 5 इज 26। नहीं बन रहा देखो। सो ये हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी ओनली द राइट आंसर। अदर ऑप्शन ऑल्सो इफ यू वांट यू कैन चेक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए 24 देखिए इसके बाद, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस। 24 भी चेक कर लीजिए। Daily earning of 2%, 2% are in the ratio 4:5 and daily expenses are in the ratio 7:9. If each say 50 rupees per day, then the daily incomes in rupees are. तो इसमें जो रेशियो दिया है 2% का अर्निंग का, इसको अपन x से डिनोट करेंगे। तो क्या रहेगा ये 4x एंड 5x। और जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्च कर रहे हैं, दैट इज इट विल बी योर y। तो 7y एंड 9y, ये हमारा y में रहेगा। अब इन्होंने बोला जितना उन्होंने अर्न किया है, जितना एक्सपेंड किया है, उनका डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू 50 पर डे। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, तो इसका फर्स्ट लेना है और इसका भी फर्स्ट लेना है। तो डिफरेंस बोला है तो 4x माइनस 7y इक्वल्स टू 50 फर्स्ट, और सेकंड रहेगी हमारी 5x माइनस 9y इक्वल्स टू 50। तो अब इसमें यहाँ पे ऑप्शन वाइज जाना है। पहला तरीका तो सर इसको दोनों को सॉल्व करो, लीनियर इक्वेशन को नहीं करना है। इजी वे बताऊंगा तुम लोगों को बहुत, कि यूज द ऑप्शंस। तो इन द प्लेस ऑफ x यू कैन पुट 40। तो x की जगह देखो, ऑप्शन ए मैं करने जा रहा हूँ चेक पहले। तो ऑप्शन ए में अपन देखते हैं कि सही आंसर आता है या नहीं आता है। ए से नहीं आएगा फिर बी अपन ट्राई करेंगे, बी से नहीं आएगा तो सी ट्राई करेंगे, सी से भी नहीं आएगा तो डी देखेंगे। तो अपन यहाँ पे ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर ए पहले। तो यहाँ पे 4x माइनस 7y, या इधर ही कर लेता हूँ चलो। तो यहाँ पे ए पे ये पुट करने पर 40 रखने पर, x की जगह 40 रखने पर या y की जगह 50 रखने पर 50 आना चाहिए। तो ठीक है 440 माइनस 750, इनका 50 आना चाहिए। तो 4 4 जब 160 माइनस 7 350, इनका डिफरेंस क्या 50 आ सकता है क्या? इनका डिफरेंस 50 आ सकता है क्या? नो नॉट पॉसिबल। देखो कहाँ से आएगा, इनको जब आप माइनस करोगे तो 50 नहीं आएगा। इनको डिफरेंस आप करके देखो 50 नहीं आएगा, कुछ भी कर लो आपका, ठीक है। तो 50 नहीं आएगा तो इट विल बी कंसिडर एज अ रॉन्ग। देन बी ऑप्शन ऑल्सो यू कैन चेक आउट। बी ऑप्शन इज, ये तो हमारा गलत हो गया। तो बी है हमारा 50 और 40, कहीं पे भी रखो। देखो दो इक्वेशन है, इसमें भी रख सकते हो इसमें भी रख सकते हो, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। तो 5 x की जगह आप रखो 50 माइनस 9 y की जगह आप रखो 40 इक्वल्स टू 50 आना चाहिए। तो 5 5 250 माइनस 9 4 360, नहीं आएगा 50। 250 माइनस 360 भी नहीं आएगा। चलो सी ऑप्शन भी ट्राई कर लेते हैं, कोई भी इक्वेशन लो, कोई भी वैल्यू पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4x माइनस 7y इक्वल्स टू 50 वाली लेता हूँ। इसमें मैं x की जगह रखो 400, ठीक है, माइनस 7 y की जगह 500 इक्वल्स टू 50 आना चाहिए। तो इट विल बी 1600 माइनस 7 5 35। इसमें भी नहीं आ रहा है वैसे तो, ऐसा कैसे हो सकता है? सेटिस्फाई तो करना चाहिए था इसको। x की जगह आपने 400 रखा, 4 4 16 माइनस y की जगह 500, 7 5 3500, देन चलो कोई बात नहीं। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है तीनों, तो मतलब अपन को फिर अब मेथड ही लगाना पड़ेगा। वो नहीं चलेगा अपना ऑप्शन वाला तरीका यहाँ पे। मेथड से सॉल्व करते हैं फिर, वो ही करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर ये इक्वेशंस बन जाती है ऐसे एक्स और वाई में, तो आप मेथड लगा लेना फिर, ठीक है।
तो मेथड भी आसान ही है हमारे पास, उससे भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मेथड अगर आप देखें तो क्या है अपने पास, 4x माइनस 7y इक्वल्स टू 50, और सेकंड था हमारे पास 5x माइनस 9y इक्वल्स टू 50। अब मेथड एलिमिनेशन मेथड है, ये एलिमिनेट करना है x और y को। तो कैसे किया जाता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के पास कोफिशिएंट है 4, यहाँ पे x के पास कोफिशिएंट है 5, दोनों को सेम बनाना है मेरे को, ठीक है। या फिर y का बना दो सेम, किसी का भी बना सकते हो। तो मैं x को बनाना चाहूँगा, तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो जो इधर है, तो इस इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। तो अब हमारे पास इक्वेशन बनेगी 5 4 ज़ा 20x, देन 5 7 5 ज़ा 35y इक्वल्स टू 250, एंड 5 4 ज़ा 20x माइनस 9 4 ज़ा 36y इक्वल्स टू 200। अब यहाँ पे साइन चेंज होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लिया जाएगा, माइनस है तो प्लस लिया जाएगा, प्लस है तो माइनस लिया जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो -35 प्लस 36, ये हमारे पास -35 प्लस 36, मतलब आप कह सकते हो ये -35 है और प्लस 36 है, तो y बनेगा 250 माइनस 250, y की वैल्यू 50 आएगी। और y की वैल्यू 50 आएगी, आप कहाँ पे भी पुट कर दो जो तुम्हारे अच्छा हो, ठीक है। वहाँ पे वी विल गेट द सेकेंड इक्वेशन देन। तो 4x माइनस 7y इक्वल्स टू 50 में रख रहा हूँ मैं y की जगह। 4x माइनस 7 50 इक्वल्स टू 50, 4x minus 7 5 is 35, 350 equals to 50. So finally we have 4x minus 350, उधर जाएगा तो 50 plus 350 400, ठीक है। तो x वैल्यू इज 400 अपॉन 4, x वैल्यू विल बी और 100, तो x आएगा 100 और y आया हमारा 50। तो हमने लेट क्या किया था यहाँ पे कि हमें रेशियो निकालना है इनकम का। अच्छा, इसने x और y नहीं पूछा था, देखो यहाँ पे इस वजह से नहीं आया अपना आंसर ऑप्शन की वजह से, क्योंकि x और y नहीं पूछा उसने। उसने यहाँ पे डेली इनकम्स पूछी है, तो इनकम्स तो हमारी 4x और 5x है। अगर वही यहाँ पे x और y पूछता तब तो हम आराम से निकाल पाते। x और y नहीं पूछा उसने, उसने इनकम्स पूछी है। तो इनकम्स हमारे पास अगर आप देखते हो तो इनकम्स कौन सी है हमारे पास, इनकम्स है 4x और 5x। तो ये x की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हो तो 4 इंटू 100 एंड 5 इंटू 100, तो हमारे पास यस 400 और 500, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर रहेगा। इस तरीके से आप निकाल सकते थे, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अगर एक्स और वाई पूछता तो अपन ऑप्शन वाला जो तरीका मैंने बताया यूज कर सकते हैं, वो अपन बहुत जगह यूज करेंगे, बट एक्स और वाई उसने नहीं पूछा था, इसलिए वो यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो विदाउट एक्स और वाई वाला तरीका है, हमें एक्स और वाई नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पे पुट करना था एक्सपेंडिचर में, तो उस चक्कर में अब हमारे पास ये रहा है। तो ये हमारा लेट लेने वाला तरीका था, और ये हमने इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, फिर इनको ऐसे सॉल्व किया। अब यहाँ पे आगे देखिए, अगर ये नोट कर लीजिए पहले, फिर अपन 25 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन ऑफ द स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 7:8, मतलब S1 और S2 का जो रेशियो दिया है इन्होंने 7:8 दिया है। और इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो स्पीड का अगर आप फॉर्मूला लगाते हो फॉर सेकेंड ट्रेन, दैट इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना रहेगा, 400 अपॉन टाइम रहेगा उसका 5, तो इट विल बी 20, 80 सॉरी 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमें समझ आ गया। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन वो पूछ रहा है, तो हमारे पास रिलेशन है S1 अपॉन S2। अगर ये S2 उस तरफ जाता है तो क्या रहेगा, 7/8 मल्टीप्लाई S2, S1 इक्वल्स टू 7/8। S2 कितना है हमारे पास, स्पीड 2 जो हमने निकाला है 80 किलोमीटर, तो ये 80 और 10 बनेगा हमारे पास। तो फर्स्ट स्पीड विल बी 70 किलोमीटर पर आवर, ये ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन। इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चंस पूरे होते हैं इस वीडियो में। रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल अप्रोच फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। आई होप ऑल विल बी फिट एंड फाइन, ठीक है। तो अगली वीडियो से अपन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस तुम्हें दूंगा भी मैं, ताकि तुम ट्राई कर सको, तुम्हें भी पता चले किस तरह से इनका अप्रोच रहेगा, ठीक है। अगर डाउट रहता है तो यू कैन पर्सनली आस्क, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन कमेंट इन द वीडियो, ठीक है। थैंक यू ऑल, बी सेफ, बी हेल्थी। और अब हमारे पास 26 ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, देखते हैं कितने हैं हमारे पास।
59 के आसपास है तो ठीक है, 25 तो हो गए हैं तो ज़्यादा नहीं, 24 के आसपास रहे हैं, अपन ख़त्म कर देंगे जल्दी। ठीक है, सो बी सेफ, बी हेल्थी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।